नमस्कार, लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट सीरीज फार्मूले विद क्वेश्चन टाइप्स, यानी कुछ श्रेणियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र प्रश्नों के साथ। यह एक फार्मूला बेस्ड वीडियो है जिसमें वैसे फार्मूला आपको बताए जाएंगे जिन पर आधारित आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और इनका प्रयोग कई अन्य जगहों पर भी हम लोग करते हैं। तो आइए अब हम लोग पहली फार्मूला से इस टॉपिक का शुरुआत करते हैं। ये फार्मूला एक तरह से ट्रिक्स भी हैं। तो आइए, पहला फार्मूला है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। इसको हम लोग भाषा में ऐसे समझेंगे और अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में कहें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 so on up to n टर्म्स, यानी n टर्म्स क्या होगा, n होगा, चूंकि ये नेचुरल का सीरीज है। तो आइए, इसका फार्मूला होता है, सीधा आपको याद रखना पड़ेगा, n × n + 1 / 2। ये देखिए, ये हमारी भाषा में है वर्ड्स प्रॉब्लम के हिसाब से, और ये टेबुलर फॉर्म में है। सेम फार्मूला है, ये स्टेटमेंट है और ये उसका टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, इसको दो फार्मूला नहीं समझना है, ये दोनों एक ही बात है। यहाँ पे हमने भाषा में लिख दिया वर्ड में और यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1/2 होता है, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n × n + 1/2। अब आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं, यानी मैं हर फार्मूला के साथ साथ उस पे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि फार्मूला का यूज आपको समझ में आ जाए और फार्मूला कैसे एग्जाम में यूज करना है। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमने इसमें लिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी हमें प्राकृत संख्या की पहली नंबर से लेके 20 तक के नंबर का योग निकालना है। ठीक है, तो हमारा n इस क्वेश्चन में क्या है, 20 है। तो आइए, सम इक्वल्स टू, फार्मूला यही लगेगा, यानी योग बराबर, हमारी फार्मूला है n × n + 1/2। इस क्वेश्चन में आपका n है 20। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 20 × 20 + 1 में पूरा n के को पुट करके आपको बताता हूँ। n के जगह क्या लिख देंगे, 20, फिर 20 × 20 + 1, देखिए 20 + 1 / 2। अब ये फाइनली आ गया 20 × 21/2। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी 2 से इसको 20 को काट देंगे तो ये 10 आ जाएगा, यानी 10 × 21, तो 21 10 जा क्या होगा, 210। ये आपका आंसर हो गया। आइए, इस पे एक मैंने और क्वेश्चन लिया है, मतलब पहला क्वेश्चन हमने वर्ड प्रॉब्लम लिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। अब हम आते हैं टेबुलर फॉर्म में। जैसे देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा है, इवेल्युएट, मान निकालें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on up to 100, यानी यहाँ पे लास्ट टर्म 100 है और ये चूंकि नेचुरल नंबर का सीरीज है तो लास्ट टर्म जो होगा वही n की वैल्यू होगी, यानी 1 फर्स्ट टर्म है, 2 सेकेंड टर्म है, 3 थर्ड टर्म है और 4 फोर्थ टर्म है, 5 फिफ्थ टर्म है, तो 100 100th टर्म है, यानी यहाँ n की संख्या कितनी है, 100। यानी नेचुरल नंबर अगर 1 से चालू है और पूरा सीरीज लिखा हुआ है तो जो लास्ट टर्म होगा वही n होगा और n की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इनका सम आ जाएगा। यानी n हमारा 100 है, तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 100 इंटू, यानी n × n + 1, यानी 100 + 1 क्या होगा, 101 और / 2। अब 2 से ये 100 कट गया 50 में, और 50 से 101 में हम लोग इंटू करेंगे, तो इंटू कीजिए, 50 से 101 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 50 50, यानी 5050। ये इसका आंसर आ गया, यानी फर्स्ट का आंसर आ गया 210, सेकेंड का आ गया 50 50। तो उम्मीद करता हूँ कि पहली फार्मूला आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम अब दूसरी फार्मूला लेते हैं। चलिए, अब हम लोग फार्मूला नंबर सेकेंड सीखते हैं। देखिए, फार्मूला नंबर सेकेंड है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फार्मूला होता है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, n × n + 1 × 2n + 1 / 6। ठीक है, ये फार्मूला हमने वर्ड में लिखा है भाषा में, और इसी को हमने ये टेबुलर फॉर्म में रखा है, यानी दोनों सेम बात है।
ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऐसे भी। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया था, एक भाषा में दिया था और एक ऐसे दिया था, एक वर्ड्स प्रॉब्लम दिया था और एक टेबुलर फॉर्म में दिया था। अब आइए यहाँ भी लिख देता हूँ इसी फार्मूले को, चूंकि सेम बात है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। फार्मूला में वर्ड्स में भी लिख रहा हूँ और टेबुलर फॉर्म में भी लिख रहा हूँ। एग्जामिनर चाहे जिस फॉर्म में पूछे आप क्वेश्चन कर लें, ये हमारा उद्देश्य है। तो आइए, ये एक ही फार्मूला है, दोनों को लिखने का दो तरीका है, ढंग दो है लिखने का। अब आइए इस फार्मूले को मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। हमने क्वेश्चन लिया है, इवेलुएट, मान निकाले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 50 का होल स्क्वायर। यानी यह 1 से चालू होता है और लास्ट टर्म क्या है, 50 है। फर्स्ट 50 टर्म्स का ये सम है, किसका, स्क्वायर का। तो यहाँ फार्मूला हम लोग यूज करते हैं और आइए सम बराबर, यानी अब आप समझ चुके हैं कि यहाँ n क्या लेना है। देखिए लास्ट टर्म जो है वो हमें n देगा, इन लास्ट टर्म nth टर्म होगा, तो n की वैल्यू क्या होगी 50। पावर को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, या भाषा में भी देख लीजिए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस ऑन n स्क्वायर, यानी लास्ट टर्म से कंपेयर करेंगे। यहाँ बेस पे n है, यहाँ बेस पे 50 है, तो n 50 हो गया, ठीक है। अब इस फार्मूले में n 50 ले लेना है, दोनों एक ही फार्मूला में, फिर से बोल रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ 50 ले लूंगा तो क्या होगा, 50 इंटू 50 प्लस 1 यानी 51 इंटू 50 इंटू 2 यानी 100 और प्लस 1 101। तो अब आइए मैं लेता हूं, यानी मैं पुट करना एग्जैक्ट सिखाता हूं, 50 इंटू यानी n इंटू n प्लस 1 50 प्लस 1 और इंटू 2 इंटू 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये जैसे फार्मूला लिखा गया वैसे मैंने आपको पुट करके दिखा दिया। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 50 इंटू 50 प्लस 1 51 इंटू 50 इंटू 2 50 इंटू 2 100 प्लस 1 1 लिख के और डिवाइड बाई 6 कर सकते हैं। काट भी सकते हैं, देखिए ये 2 से कट गया 3 और ये 2 से कट गया 25 और ये 3 से कट गया 17 3 जा 51, यानी अब ये फाइनल आ गया 25 इंटू 17 इंटू 101। अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हमने एक वीडियो ये भी डाला है कि दो नंबर की संख्या को फास्ट कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर की पहली वीडियो में है, वहां आप जाके देखिए और इनको फास्ट मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए। वहां स्क्वायर निकालने की भी मेथड बताई गई है, 2 डिजिट नंबर्स कोई भी दो हो उनको कैसे हम फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए मैं उसी का प्रयोग करके तुरंत आपको आंसर लिखता हूं। यानी आपको 25 इंटू 17 करना है, ठीक है, और इंटू 101 करना है। अब देखिए 25 इंटू 17 करना है, तो इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 25 10 जा कर दीजिए तो 250 और 25 7 जा 175 है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 425। अब इसमें 101 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर भी होता है, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 42,925, ये ही आपका आंसर है, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि सेकेंड फार्मूला सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आपने अच्छा से समझ लिया, इस पे हमने क्वेश्चन भी करा दिया। तो चलिए हम लोग अब फार्मूला नंबर 3 करते हैं। फार्मूला नंबर 3 है सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इसका फार्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी जो पहला फार्मूला है होल स्क्वायर, पहला जो फार्मूला आपको बताया गया था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसके फार्मूले को होल स्क्वायर कर देंगे तो क्यूब का आ जाएगा। अब ये हमने वर्ड्स में लिख दिया, अब इसी को हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस सो ऑन n की पावर 3 बराबर। अब सेम फार्मूला है, सेम लिखना पड़ेगा, यानी n इंटू n प्लस 1/2 का होल पावर 2, ये आपका फार्मूला है। तो फार्मूला नंबर 3 समझ गए, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये याद होना चाहिए, एक तरह से फार्मूला भी है, ट्रिक भी है। अब आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है, इवेलुएट मान निकाले 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस सो ऑन 10 क्यूब, यानी यहाँ पे n क्या है
10 है। देखिए बेस क्या है 10, यहाँ n, तो n बराबर 10। अब इस फार्मूले में n की जगह 10 लिख देंगे, यानी 10 इंटू 11। देखिए मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, n की जगह 10 पुट करना है, n इज 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे, इंटू 10 प्लस 1 यानी 11 और डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कट रहा है तो काट देंगे, ये 2 से ये कट गया 10, 5 हो गया। अब आपका आ गया 5 इंटू 11 यानी 55 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर पे वीडियो डाली गई है, वो आप देखिए, फास्ट मेथड है, मैं उसी मेथड से करता हूँ। यानी 55 का होल स्क्वायर करना है, तो 5 5 जा 25, 25 का 5 2 बचा, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 प्लस 2 52, 52 का यहाँ 2 लिख देंगे, 5 बच गया, फिर 5 5 जा 25 प्लस 5 यानी 30, यानी आपका आंसर हो गया 3025, यानी 3025 आपका आंसर हो गया, 3025 आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि फार्मूला 3 भी आपने समझ लिया। अब हम लोग फार्मूला 4 पे चलते हैं, यानी आपने सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर समझ लिया, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग समझ लिया, और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर समझ लिया, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग समझ लिया, और फिर सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी आपने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग भी समझ लिया। अब हम लोग ऑड नंबर पे चलते हैं, यानी ऑड नेचुरल पे चलते हैं, उनका सम, उनके वर्गों का सम यानी स्क्वायर का, फिर उनके क्यूब का। तो फार्मूला नंबर 4 है ऑड नंबर्स। ठीक है, तो सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स। तो चलिए, तो अब हम लोग फार्मूला नंबर 4 करते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये हमने वर्ड्स में लिख दिया, और यहाँ पे न्यूमेरिकली लिख दिया टेबुलर फॉर्म में, 1 + 3 + 5 + 7, यानी फर्स्ट से लेकर हम लोग चलेंगे सीरीज को, तो 1 + 3 + 5 + 7 + so on, और इसका nth टर्म हम लोग लेंगे, इसका nth टर्म 2n-1 ऑड। याद कर लीजिए, ऑड का अगर सीरीज हो, फर्स्ट नंबर से चालू है यानी पहली संख्या से, तो उसका nth टर्म जो होगा वो आपका 2n-1 होगा, ये nवां पद है। ठीक है, यानी जब हमने नेचुरल नंबर का किया था प्राकृतिक संख्या का, तो प्राकृतिक संख्या में यानी नेचुरल नंबर में लास्ट टर्म ही n था। ठीक है, अगर लास्ट टर्म पे 50 लिखा है तो n हमने 50 लिया, 100 लिखा है तो 100 लिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ n कैसे निकालेंगे वो हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, यानी जो फार्मूला में n हम यूज कर रहे हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स है। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये nth टर्म है। उसी तरह से हमने प्राकृतिक संख्या में भी किया है, तो आप याद कर लीजिए, प्राकृतिक संख्या का अगर सीरीज है नेचुरल नंबर का, तो उसका लास्ट टर्म जो होगा वो n होगा, यानी बेस पे पावर को इग्नोर करेंगे। ठीक है, पावर को नजरअंदाज करेंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया लास्ट टर्म 2n-1, यानी ये लास्ट टर्म जो ले रहे हैं nth टर्म ले रहे हैं। अब इसके अनुसार हमारा n होगा, जो भी फार्मूला में हम n ले रहे हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या है, यानी किसी सीरीज में पदों की जो संख्या होती है वही हम n लेते हैं, वही n ले रहे हैं। यानी सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है n², यानी ये बहुत आसान फार्मूला है, खाली आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, अब जब हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ऑड नंबर अल्टरनेट में आता है, यानी देखिए 1 ऑड नंबर हो गया तो 2 हो जाएगा इवन नंबर, फिर थर्ड ऑड नंबर यानी विषम संख्या तो 4 हो जाएगा इवन नंबर यानी सम संख्या, फिर 5 हो गया ऑड नंबर, अल्टरनेट है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये फर्स्ट से ऑड नंबर चालू है, लास्ट ऑड नंबर क्या है 99, यानी ये 1 से लेकर 100 तक का ऑड नंबर्स है। इसका मतलब कि 1 से 100 तक नेचुरल नंबर में 100 नंबर्स होंगे, ये अल्टरनेट ऑड नंबर है, यानी आधे ऑड हो गए आधे इवन हो गए, यानी आधे विषम संख्या हो गए आधे सम संख्या हो गए। तो जब 1 से 100 तक का ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो आधे विषम है आधे सम है, यानी ऑड नंबर कितने हो गए 50। तो ऐसे भी आप n निकाल सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन में n क्या आ गया 50, 50 का स्क्वायर कर दीजिए, एकदम मौखिक है, 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500, हो गया आंसर। आपको 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर भी याद होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव आपकी क्लासेज हैं ये, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को 1 से 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए। बाकी इनके ट्रिक्स हमारी वीडियो में डाल दिए गए हैं, आप इनकी टॉपिक वाइज वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं और उस मेथड को सीखिए, बहुत फास्ट मेथड बताया है। और ये सब आपको
क्वेश्चन में मदद करते हैं। तो आइए, अब आप समझ चुके हैं, अब मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि n कैसे निकालेंगे। अब देखिए, एक तो हमने कहा कि 1 से लेके 100 तक का ये ऑड नंबर है, तो आधे ऑड होते हैं आधे इवन होते हैं, यानी आधे विषम होते हैं आधे सम होते हैं। तो 100 का आधा क्या होगा 50, यानी इनकी संख्या 50 हो गया, यानी n 50 हो गया, तो 50 का स्क्वायर हो गया आंसर। दूसरा तरीका n निकालने का, देखिए इसको लास्ट टर्म को 2n-1 के बराबर ले लीजिए। यहां मैं समझाता हूं, 2n-1 के बराबर 99 ले लीजिए, तो -1 उधर जाएगा, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 99 + 1, यानी n बराबर हो गया 99 + 1 100 हो गया। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे गया, यानी 100/2 यानी 50, यानी n 50 आ गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर ऑड का सीरीज है, फर्स्ट से चालू है, तो लास्ट टर्म में 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमारा n आ जाएगा। यानी 3 तरीका बताया आपको। आपने फर्स्ट से लास्ट तक देख लिया, आपने देख लिया कितने तक का, कितने नंबर तक का ऑड नंबर है। जैसे इस क्वेश्चन को लेते 100 तक का है, तो 100 में आधा ऑड आधा इवन, तो ये 50 हो गया है। ऐसे भी मौखिक निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, लास्ट टर्म 2n-1 को 99 के बराबर लेंगे, लेकिन शर्त है ये 1 से सीरीज चालू होना चाहिए, ठीक है। और बराबर लेके इसको सॉल्व कर दिया, -1 उधर गया प्लस हो गया। इससे आइडिया ये लगा कि अगर ऑड का सीरीज है तो लास्ट टर्म में 1 जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे तो हमारा n आ जाएगा। जैसे इसको अगर इस हिसाब से सोचे तो लास्ट टर्म 99 है, 99 में 1 ऐड किया तो क्या आया 100, 100 का को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया n 50। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो आइए, अब हम लोग समझ चुके हैं कि n कितना आया है 50, यानी n स्क्वायर फार्मूला है, यानी आंसर हो गया 50 का होल स्क्वायर, यानी 2500 आंसर हो गया। मैंने n निकालना कई तरीके से सिखा दिया, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए। और फार्मूला नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया, इस पे एक क्वेश्चन भी हमने ले लिया। अब हम चलते हैं फार्मूला नंबर 5, ये भी ऑड नंबर से ही संबंधित है। अब हम लेंगे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। तो चलिए आगे हम लोग फार्मूला नंबर 5 पे चलते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n विषम वर्गीय संख्याओं के वर्गों का योग। अगर टेबुलर फॉर्म में लिखे तो 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + so on 2n-1 का होल स्क्वायर, ये nth टर्म है, ठीक है। तो इसका फार्मूला आपका होता है n × 4n स्क्वायर, n × 4n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 3, यानी n × 4n स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो फार्मूला सीधा याद कर लेना है आपको। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन है 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + so on 39 स्क्वायर। अब यहाँ सबसे पहली बात n क्या है, तो n क्या हमने बताया था कि अगर ये ऑड का सीरीज है, फर्स्ट से चालू है 1 से, तो लास्ट टर्म जो है वो हमारा nth टर्म होगा, और ये होता है 2n-1 का होल स्क्वायर। कंपेयर करने पर ये 2n-1 के बराबर 39 है। लेकिन मैंने एक तरीका बताया था कि आपने देख लिया कि लास्ट टर्म 39 है, तो ये कहां तक का ऑड नंबर्स है, तो फर्स्ट से लेकर ये 40 तक का ऑड नंबर्स का सम हमें निकालना है स्क्वायर का। तो 39 में 1 ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंंगे, यानी 40 / 2 यानी n हो जाएगा 20। या वैसे भी आधे ऑड होते हैं आधे इवन होते हैं, आधे विषम संख्या होते हैं आधे सम संख्या। तो ये 1 से 40 तक का सम संख्या के वर्गों का योग है, तो 40 का आधा क्या होता है 20, तो 20 n हो गया, यानी 39 + 1/2 यानी 40/2, यानी n हो गया 20। अब वैसे ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 39 तक का ऑड नंबर है, यानी 40 तक का ऑड नंबर है, तो 40 का आधा 20, यानी n बराबर 20। और n को अब यहाँ रख देंगे, n है 20, तो देखिए 20 × 4 × 20 का स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 3। फार्मूला के अनुसार हमने 14 लिख दिया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा 20 × देखिए 20 का स्क्वायर 400, 400 × 4 1600, 1600 - 1 1599, यानी 1599 हो गया। अब बटे में 3, तो 1599 3 से कट गया, कैसे, ये हो गया 5 15 5 3 15 5 3 3 9 3 3, यानी आपका आंसर हो गया 20 × 533, यानी फाइनली आंसर क्या हो गया, आपको 20 से 533 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये 0 ले लेंगे हम लोग, और 3 2 6 3 2 6 5 2 10, यानी 10,660 आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया 10,660। मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ
वहां अगर नहीं दिखाई देता तो मैं आगे ही लिख देता हूँ 10,660। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से नीचे से। तो चलिए, अब उम्मीद करता हूँ कि फार्मूला नंबर 5 आपने समझ लिया। अब हम लोग फार्मूला नंबर 6 पे चलते हैं। तो चलिए, अब हम लोग फार्मूला नंबर 6 करते हैं। फार्मूला नंबर 6 है सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग, यानी 1 का पावर 3, यानी 1 raised to the power 3 plus 3 raised to the power 3 plus 5 raised to the power 3 plus 7 raised to the power 3 plus so on 2n minus 1 whole raised to the power 3। ये हमारा 1 से लेकर nth टर्म तक के ऑड नंबर के क्यूब का सम है, और इसकी फार्मूला होता है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 होता है, यानी n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये फार्मूला याद है तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तरह से फार्मूले हैं, ट्रिक्स हैं, जो भी आप समझ सकते हैं। अब आइए, एक मैंने क्वेश्चन इस पे लिया है 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस सो ऑन 19 क्यूब। अब सीधा सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या है, n निकालना है। तो n कैसे निकलेगा, n क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप सोचिए 1 से चालू है फर्स्ट से, और 1 से लेकर 20 तक के प्रकृत संख्याओं में से ये ऑड नंबर का सीरीज है और इनके क्यूब का सम निकालना है। तो यहाँ n क्या होगा, लास्ट टर्म 19 है, यानी 20 तक का ये प्राकृतिक संख्याओं के 20 से हमने ऑड नंबर निकाल के दिया है, यानी 20 का आधा क्या हो गया 10, यानी n क्या हो गया 10। सीधी सी बात है, 1 से चालू हो रहा है, लास्ट 19 है, यानी 20 तक के ये विषम संख्या है, यानी कितनी विषम संख्या ये हो जाएंगी 20 का आधा, यानी 20 का आधा, यानी 10। यानी सीधा फार्मूला आप लगा देंगे हम लोग, सम इक्वल्स टू योग बराबर n 10 है, फार्मूला है n स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 10 का स्क्वायर मतलब 100, और इंटू देखिए 10 स्क्वायर मीन्स 100, 100 इंटू 2 200, 200 में से 1 माइनस करेंगे तो 199, यानी इंटू 199। अब 199 में 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, सिर्फ 2 जीरो ले लेना है, यानी 199 उसके बाद डबल जीरो, यानी ये आंसर आपका आ गया 19,900, यानी 19,900। तो उम्मीद करता हूँ कि फार्मूला नंबर 6 भी आप समझ गए। अब हम लोगों ने नेचुरल नंबर के 3 फार्मूले कर लिए, ऑड नंबर के 3 कर लिए, अब इवन पे चलते हैं। तो आइए, अगली फार्मूला हम ले रहे हैं फार्मूला नंबर 7। तो आइए हम लोग फार्मूला नंबर 7 करते हैं। फार्मूला नंबर 7 है सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n सम प्रकृत संख्याओं का, यानी इसको अगर टेबुलर फॉर्म में लिखें तो 2 + 4 + 6 + 8 + so on 2n, यानी इवन नंबर में nth टर्म जो होगा, nवां पद जो होगा वो 2n होगा। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर में nth टर्म n था, ऑड नंबर में 2n - 1 था, इवन नंबर में लास्ट टर्म यानी nth टर्म 2n है। इसका फार्मूला होता है n × n + 1। ये सब देखिए डिराइव करके लिखा हुआ है, ठीक से आपको इसको समझना है, यानी n × n + 1। ठीक है, अब फार्मूला आपको याद है, अब क्वेश्चन पूछा गया 2 + 4 + 6 + 8 + so on 100। ठीक है, इसका मान निकालें। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये सीरीज कौन सा है, तो ये इवन का है, देखिए इस पे फिट होगा, 2 से चालू है, यानी पहली इवन नंबर आपकी 2 हो गई। ठीक है, तो 1 से लेकर ये 100 तक के इवन नंबर का सम है, यानी 20 सम संख्याओं का सम, यानी यह 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का सम है। तो आपको बताया था कि 1 से 100 तक में आधे सम होते हैं, आधे विषम होते हैं, यानी आधे इवन नंबर होंगे और हाफ ऑड नंबर होंगे, यानी 100 तक है 1 से लेकर, तो इनकी संख्या कितनी होगी 50, तो n हो गया 50, यानी 50 × 51, यानी 50 × 51 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यानी अब देखिए कंपेयर कीजिए, n निकालने का दूसरा तरीका 2n = 100 ले लीजिए, देखिए ये nth टर्म है, ये भी लास्ट टर्म है, 2n = 100 ले लीजिए। दूसरा तरीका 2n = 100, तो देयरफॉर n = 100/2, तो कितना हो गया 50, कट के 50 हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने देख लिया कि 1 से लेकर 100 तक के सम संख्या है और इनका सम निकालना है, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 50, 100 का आधा यानी 100 का हाफ। ठीक है, क्योंकि आधे 1 से लेकर 100 तक या कहीं भी फर्स्ट से लेकर लास्ट जो भी नेचुरल नंबर होगा उसमें हाफ इवन होते हैं, हाफ ऑड होते हैं, हमें इवन की संख्या चाहिए।
तो 100 का आधा 50, मौखिक भी कर सकते हैं, या 2n बराबर 100 लेके 2 से डिवाइड कर देंगे, 100 को 50 आ गया। n आ चुका है। अब आइए सम निकालते हैं। सम यानी योग बराबर, क्लियर है। फार्मूला है n इंटू n प्लस 1। अब n 50 है तो 50 इंटू 50 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 51। अब 50 और 51 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 0 आ गया और 5 से कर देते हैं, 5 हो गया, 0 आ गया और 1 से 5 से करेंगे तो 5 हो गया, और 5 5 जा 25, यानी 2550 आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, आपको 50 का स्क्वायर 2500 पता है, 50 इंटू 51 है, यानी एक और 50 ऐड कर देंगे, तो एक और 50 ऐड कर देंगे तो 2500 प्लस 50 2550। तो उम्मीद करता हूं कि 7 नंबर फार्मूला भी आप समझ गए हैं। अब चलिए फार्मूला नंबर 8 पर चलते हैं। अगर यह वीडियो मेरी आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं आपके लिए वीडियो डाल सकूं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फार्मूला नंबर 8 करते हैं। फार्मूला नंबर 8 है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n समवर्गित संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला हमें करना है। और इसको टेबुलर फॉर्म में ऐसे हम लोग लिखते हैं 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस सो ऑन 2n का होल स्क्वायर। तो आइए इसकी फार्मूला होती है 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यानी 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। दोनों एक ही बात है। ये वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे दिया और ये टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब फार्मूला आपको याद है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट इवन नंबर से चालू है, यानी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। अब आप समझ चुके हैं कि इसमें n कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, लास्ट टर्म 20 है, यानी 20 का आधा यानी 10, यानी therefore n is equals to 10। 10 कैसे आया, 20 का आधा कर दिया। हमने बताया था कि अगर 1 से लास्ट तक ये सब इवन नंबर हो तो ये हमने ये देखा कि 1 से 20 तक का इवन नंबर है, यानी आधे आउट होते इवन होते हैं, तो n बराबर 10 हो गया। या 2n बराबर 20 ले लीजिए तो n बराबर 20/2 तो भी 10 आ जाएगा। अब आप nth टर्म निकालना समझ चुके हैं, ठीक है, यानी अब आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीख चुके हैं। तो चलिए n आ गया 10। अब n इक्वल्स टू 10 हम लोग इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो 2 देखिए डायरेक्ट लिखता हूँ, 2 इंटू 10 2n हो गया, और इंटू n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 यानी 11 हो गया, इंटू 2n यानी 2 इंटू 10 यानी 20 और प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए 3 से 21 कट गया, 7 3 जा 21 यानी 7 का 21। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 10 20 और 20 इंटू 11 220। फिर से बोल रहा हूँ, 2 इंटू 10 20 20 इंटू 11 220 और इंटू 7। एकदम मल्टीप्लाई करना आसान है, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 हो गया, 0 इंटू 7 0 और 7 इंटू 2 7 दूना 14, यानी 7 2 14 4 1 और 7 दूना 14 और 1 15, यानी 7 2 14 प्लस 1 15, यानी आपका आंसर आ गया 1540। तो अब उम्मीद करता हूँ फार्मूला नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया। तो अब चलिए फार्मूला नंबर 9 पे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला नंबर 9 करते हैं। सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n समवर्गित संख्याओं के घनों का योग। अगर टेबुलर फॉर्म में देखें तो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस सो ऑन 2n रेज़ टू द पावर 3 का फार्मूला क्या होगा। तो ये फार्मूला ध्यान से याद कीजिए, 2 इंटू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर से लिख रहा हूँ टेबुलर फॉर्म में, 2 इंटू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहली बात आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, फिर इस पे आधारित क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, इवेलुएट मान निकालें 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 6 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 8 रेज़ टू द पावर 3 प्लस सो ऑन
20⁻3। अब n निकालना बहुत आसान है, आपको अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये लास्ट 20 है और पहली इवन नंबर से ये चालू है, यानी 20 का हाफ यानी 10 हो गया n। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए 10, यानी n बराबर 10 हो गया, या 2n बराबर 20 ले लीजिए, n बराबर 20/2 कर लीजिए तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला है 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए n की वैल्यू 10 ले लेंगे हम लोग फार्मूला में, तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 यानी 11 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू 11 का स्क्वायर 121। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 100 इंटू 2 से 121 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 2, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और फिर आंसर हो गया आपका 242 पे 00। यानी किसी संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 20 ले लेना है, यानी आपका आंसर हो गया 24200, यानी 24,200। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप फार्मूला नंबर 9 भी समझ चुके हैं। तो मैं एक बार रिकैप करता हूं कि हमने आपको सम ऑफ द नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर के 3 फार्मूले बताए। ठीक है, सम ऑफ द ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर्स और क्यूब ऑफ द ऑड नंबर्स के 3 फार्मूले 6 हो गए, और 3 फार्मूले आपको बताए गए हैं सम ऑफ द इवन नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ द इवन नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ द इवन नेचुरल नंबर। अब 10 नंबर फार्मूला ले रहा हूं सम ऑफ द मल्टीपल टेबल्स, यानी किसी भी नंबर के पहाड़े का योग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसका रूल बताता हूं इन्हीं फार्मूले से। फार्मूला नंबर 1 से आया है वो, तो आइए उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो फार्मूला नंबर 10 पे चलता हूं। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला नंबर 10, असल में ये फार्मूला तो नहीं है, लेकिन फार्मूला नंबर 1 की मदद से अगर हमें कहीं मल्टीपल टेबल्स देखें तो उनका हम लोग सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फार्मूला नंबर 10 करते हैं। ये इसमें मैं मेथड बताऊंगा कि किसी भी मल्टीपल टेबल, किसी का भी मल्टीपल टेबल का सम कैसे निकालेंगे। देखिए मल्टीपल टेबल का मतलब होता है फर्स्ट 10 मल्टीपल, किसी का भी, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, सिर्फ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स की बात हो रही है, उन्हीं को हम लोग पहाड़े कहते हैं। पहाड़ा, किसी का भी पहाड़ा हम क्या करते हैं, फर्स्ट 10 मल्टीपल लिखते हैं, तो उनका सम। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको फर्स्ट 10 मल्टीपल किसी का भी दिख जाए, 2 का, 4 का, 20 का, 23 का, 30 का, किसी का भी, तो आप सिर्फ आप जिसकी मल्टीपल टेबल है उसमें 55 से इंटू कर देंगे तो उसका सम आ जाएगा। ये रूल है। अब ये रूल क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, आइए मैं समझाता हूं। अब देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं मल्टीपल टेबल ऑफ 1 लेता हूं, तो देखिए फर्स्ट का मल्टीपल टेबल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस सो ऑन, लास्ट क्या होता है 10 होता है। ठीक है, 10 होता है। अब आप समझ चुके हैं कि एक तरह से अगर आप इसको देखें तो फर्स्ट 10 n नेचुरल नंबर है। फर्स्ट, अगर आप इसको देखें तो ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है। तो सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का आपको फार्मूला बताया n इंटू n प्लस 1/2, उससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमने कहा कि जिसकी मल्टीपल टेबल है उसमें 55 से गुणा कर दीजिए, उसके मल्टीपल टेबल का सम आ जाएगा। तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि 1 का जब हम सम करेंगे पहली फार्मूला से, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर से, तो इसकी वैल्यू 55 आएगा, और जिसकी मल्टीपल टेबल है उस नंबर को कॉमन लूंगा तो अंदर ब्रैकेट में यही आ जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि जिसकी मल्टीपल टेबल उसमें 55 से गुणा कर देंगे, सम आ जाएगा। पहले तो इसको निकाल के दिखाता हूं ये 55 आता है कि नहीं। तो देखिए फार्मूला क्या था, याद कीजिए, n इंटू n प्लस 1/2 था, तो n यहाँ 10 है, तो इसका अगर पहली फार्मूला का प्रयोग हम करते हैं तो फार्मूला बनता है n इंटू n प्लस 1/2, यानी 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2। 2 से 10 को काट दिया, 5 आया, कितना आया 55 आया, कितना आया 55। अब मैंने सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला फर्स्ट के मल्टीपल टेबल में लगाया और इसकी वैल्यू आई 55। अब हमने कहा, इसी को मैंने ऐसे आपको कहा कि अगर एक का मल्टीपल टेबल है, ध्यान से समझिए, इसकी सम निकालनी। मल्टीपल टेबल का मतलब फर्स्ट 10 मल्टीपल, किसी भी नंबर का फर्स्ट 10 मल्टीपल लेना है। तो अगर ऐसा है तो उसमें जिसकी मल्टीपल टेबल है उसमें 55 से गुणा कर देंगे। अब हमने कहा कि ये एक का मल्टीपल टेबल है, बताओ इसका सम क्या होगा। तो सीधे एक का मल्टीपल टेबल है तो एक में 55 से इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 55। ठीक है, हमने फार्मूला से भी निकाल के आपको दिखा दिया। अब आइए दूसरा लेता हूं, जैसे मान लीजिए 2 का हमने कहा 2 प्लस 4, ठीक है, प्लस 6 प्लस 8 प्लस सो ऑन, इसका लास्ट मल्टीपल क्या होगा 20। चूंकि मल्टीपल टेबल ले रहा हूं फर्स्ट 10 ही लूंगा, तो 20
लास्ट है, यानी ये 2 का मल्टीपल टेबल, यानी फर्स्ट देखिए और ये मल्टीपल देखिए, लास्ट 20 इसका 2 का मल्टीपल टेबल है। इनका सम जल्दी कैसे निकलेगा, तो 2 का मल्टीपल है टेबल है, यानी 2 का 2 का पहाड़ा है, ये 1 का पहाड़ा था तो 1 में 55 से गुणा कर दिया, ये 2 का पहाड़ा है, 2 का मल्टीपल टेबल है तो 2 में 55 से गुणा कर देंगे, तो 55 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 55 टू जा क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए 50 दूना 100 और 5 दूना 10, 100 और 10 जोड़ दिया 110 हो गया। तो अब आप समझ चुके हैं कि 2 के पहाड़े का सम निकालने का तरीका क्या हो गया, 2 × 55, ठीक है, 110 आंसर हो गया। अब मैंने आपको नियम बताया कि किसी भी पहाड़े का सम निकालना है, किसी भी मल्टीपल टेबल का सम निकालना है, तो जिसकी मल्टीपल टेबल है उसमें 55 से आप मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा कि फर्स्ट के मल्टीपल टेबल का सम 55 आता है, जब हम किसी दूसरे मल्टीपल टेबल को लेते हैं, तो आइए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेते हैं तो जिसकी मल्टीपल टेबल है वो नंबर सब में कॉमन होता है हर मल्टीपल में, तो मान लीजिए इसमें मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4 2, 2 3 जा 6, तो आपका 3 बच गया, यहाँ 4 बच गया, अब प्लस सो ऑन यहाँ पर 10 बच गया। आप खुद देखिए कि ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, देखिए 2 × सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यह सम होता है 55, इसलिए 55 से इंटू कर दिया, 2 × 55 तो ये आ गया 110। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किसी भी मल्टीपल टेबल का अगर सम निकालना है तो उसमें हम लोग 55 से गुणा कर देंगे तो उसका सम आ जाएगा, और क्यों गुणा करेंगे ये भी हमने आपको समझा दिया। तो आइए आप जल्दी जल्दी नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए 3 का करना है, 3 + 6 + 9 + 12 + सो ऑन प्लस लास्ट क्या होगा 30, क्योंकि मल्टीपल टेबल यानी पहाड़े का मतलब होता है फर्स्ट 10 मल्टीपल। अब ये 3 का है तो 3 × 55 कर देंगे, सब में 55 इंटू करना है, तो ये कितना हो गया 165, ठीक है। अब चलते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 20 का, ध्यान से देखिए 20 + 40 + 60 + सो ऑन 200, ये 20 का मल्टीपल टेबल है। अब 20 में 55 से इंटू कर देंगे, यानी 20 का है तो 20 में 55 से, तो 20 में 55 से इंटू कीजिएगा तो क्या आएगा, ये 0 ले लेते हैं, यानी आपका यहाँ 0 हो गया, ठीक है, और फिर 5 2 जा 10 0 हो गया, फिर 5 2 जा 10 और 1 11, यानी 1100 हो गया। इसी तरह आइए हमने लिया 23 का मल्टीपल टेबल, 23 + 46 + सो ऑन 230, ये 23 का मल्टीपल टेबल है, तो इसमें क्या करेंगे 23 में 55 से इंटू कर देंगे, तो 23 में 55 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1265 etc। अब आप समझ चुके हैं 10 नंबर फार्मूला कि किसी भी मल्टीपल टेबल का अगर सम निकालना है तो जिसकी मल्टीपल टेबल है उसमें 55 से मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ, ध्यान रहे फर्स्ट 10 मल्टीपल होना चाहिए, उसी को हम लोग मल्टीपल टेबल कहते हैं, उसी को हम लोग पहाड़े कहते हैं। तो पहाड़ों का जो भी निकालना आपने सीख लिया। तो अब उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप सम इम्पोर्टेंट सीरीज फार्मूला आप समझ चुके हैं विद क्वेश्चन टाइप्स, और इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं, जो कि इस वीडियो का उद्देश्य था फार्मूला बताना और फार्मूला का प्रयोग बताना। बाकी आगे वीडियो डाले जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो इस तरह से आपका सीरीज चैप्टर जो है, यानी जिसमें एपी, जीपी, एचपी और ये आता है, ये समग्र हो गया, और ये इनके 4 वीडियो डाले गए हैं। एपी का 1 डाला गया है, जीपी का 1 डाला गया है, एचपी का डाला गया है, और ये आपकी चौथी वीडियो है सीरीज की। ये करने के बाद आप सीरीज से रिलेटेड जो भी एसएससी या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैं बाद में प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से आपको। तो इसको बार बार देखकर पक्का कर लीजिए। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आपको उसका फायदा मिले। और वीडियो पर कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से और अच्छा वीडियो बनाकर आपको मैं आपके सामने रखूं और आपको उसका लाभ मिले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।